हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया रखा है यौगिक CH3C और C से हमारा जुड़ा हुआ है एक फेनिल समूह HCH2CH3 का IUPAC नाम है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में एक हमें यौगिक दे रखा है, तो ये हमारा क्या है CH3C और यहाँ पे हमारा एक फेनिल समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ HCH2CH3। तो हमें क्या बताना है, इसका हमें IUPAC नेम बताना है, यानी कि IUPAC नाम। इसका अगर हम IUPAC नाम देखें तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, तो ये हमारा कार्बन है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसका अगर हम नाम देखें तो हमें क्या दे रखा है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यानी कि हमारा क्या है, यह ब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन है तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। और यहाँ पे हमारे दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 फेनिल। तो यानी कि हमारे दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है फेनिल समूह और हमारे 4 कार्बन, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हमारा हो गया IUPAC नेम, जो हमें यौगिक दे रखा है उसका हमारा हो गया नाम। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है 3 फेनिल ब्यूटेन, यानी कि जो हमारा फेनिल समूह है वो किस पे, तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो यह विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा फेनिल समूह है वो दूसरे पे जुड़ा हुआ है। बी क्या दे रखा है हमें कि 3 साइक्लोक्लोरोहेक्सिल ब्यूटेन, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तीसरा दे रखा है 2 साइक्लोक्लोरोहेक्सब्यूटेन, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। डी दे रखा है 2 फेनिल ब्यूटेन, यानी कि दूसरे पे हमें फेनिल समूह जुड़ा हुआ है और ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन, तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।